इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जो मुसलमान अपनी जिंदगी में एक बार हज यात्रा करता है उसे जन्नत नसीब होता है। पवित्र मक्का मदीना की पावन जमीन से ही पवित्र इस्लामिक ग्रंथ कुरान शरीफ की घोषणा की गई थी। जहां तक बात मक्का की है तो मक्का शहर की विशेषता इसीलिए है कि क्योंकि यहाँ पर काबा मस्जिद स्थित है। काबा मस्जिद काला पत्थर से बना हुआ है। इस्लाम धर्म के अनुयायी बाबा मस्जिद के काला पत्थर को चूमते भी हैं। काबा मस्जिद इब्राहिम के समय से ही मानी जाती है। हज जाने वाले व्यक्ति का उद्देश्य ये होता है कि वो काबा मस्जिद में नमाज पढ़े। इस्लाम धर्म में ये माना जाता है कि काबा मस्जिद में जो भी व्यक्ति नमाज पढ़ता है वो नमाज अल्लाह के कानों में तुरंत ही पड़ती है। दोस्तों, काबा की संरचना की बात करें तो ये 40 फीट लंबा और 33 फीट चौड़ा है। ये ग्रेफाइट पत्थर, काले पत्थर व सोने का बना हुआ है, जिसमें आने जाने के लिए सिर्फ एक दरवाज़ा है। काबा की पहली बनावट में 2 दरवाजे और 1 खिड़की हुआ करती थी, लेकिन बाद में इसमें कई बदलाव किए गए। आखिरी बार साल 1996 में काबा की मरम्मत कराई गई थी। दोस्तों, इस्लाम धर्म की शुरुआत मक्का से हुई थी, इसीलिए इस्लाम में मक्का शहर की काफ़ी मान्यता है और हर मुसलमान मक्का में स्थित काबा शरीफ को अपना हिबाला मानते हुए उसकी तरफ मुँह करके ही नमाज अदा करते हैं। मक्का शहर में काबा का निर्माण इस्लाम धर्म के पहले पैगंबर कहे जाने वाले इब्राहिम ने करवाया था। कहा जाता है कि जब अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम को उनके सपने में आकर उनके बेटे की बलि देने को कहा तो वो खुशी खुशी तैयार हो गए। अल्लाह ने जब इब्राहिम का हौसला देखा और आस्था देखी तो उन्होंने इब्राहिम के बेटे की जगह बकरी के बच्चे की बलि स्वीकार की। तभी से इस्लाम में बकर ईद मनाने का रिवाज है। उसी के बाद से अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल को इस्लाम धर्म के प्रचार करने की जिम्मेदारी सौंप दी। उसके बाद इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल के साथ मिलकर काबा का निर्माण किया, जिसे अल्लाह का घर भी कहा जाता है। आपको बता दें कि मक्का में जिस जगह काबा मौजूद है ठीक उसी के ऊपर जन्नत में एक और काबा मौजूद है, जिसे बैतुल्लाह यानी अल्लाह का घर कहा जाता है। इस्लाम में ऐसी मान्यता है कि बैतुल्लाह में हर रोज़ 70,000 फरिश्ते आकर आराधना करते हैं। दोस्तों, हज़रत इब्राहिम के बाद इस्माइल ने इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाया। इस्माइल के बाद मक्का शहर के सबसे पूजनीय पैगंबर हज़रत मोहम्मद ने इस्लाम धर्म को फैलाया और उन्होंने ही अल्लाह की भेजी गई किताब कुरान शरीफ में अल्लाह की सिखाई गई बातों को हर मुसलमान तक पहुंचाने के लिए मक्का शहर का प्रचार किया। मक्का इसीलिए भी खास है क्योंकि मक्का में पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था, लेकिन मक्का शहर में इस्लाम धर्म से पहले दूसरे धर्म के लोग रहते थे जो मूर्तियों की पूजा करते थे। इसीलिए कुछ वक्त के लिए पैगंबर मोहम्मद ने मक्का शहर छोड़ दिया और मदीना जाकर रहने लगे थे। पैगंबर मोहम्मद ने अपनी इस्लामिक शिक्षा जारी रखते हुए इस्लाम का प्रचार करने के लिए कई जगह का भ्रमण किया और आखिर में मक्का आकर अल्लाह के पैगाम यहाँ रह रहे लोगों को सिखाए। दोस्तों, आपको बता दें कि इस्लाम धर्म में सबसे पहली हज यात्रा पैगंबर मोहम्मद ने ही की थी। पैगंबर मोहम्मद ने अपने 144 अनुयायियों के साथ काबा की परिक्रमा की थी। तब से ही काबा जाकर हर मुसलमान जिंदगी में कम से कम एक बार हज की यात्रा ज़रूर करता है। दोस्तों, काबा की चाबियाँ मक्का के शाही परिवार के पास ही रहती हैं। ये शाही परिवार सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी इस जिम्मेदारी को संभालते आ रहे हैं। शाही परिवार की अनुमति के बिना काबा के दरवाजे का ताला नहीं खोला जा सकता। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि मक्का शहर रेगिस्तानी इलाका है और यहाँ चारों तरफ रेत ही रेत है। यहाँ की ज़मीन बंजर है जो खेती के लिए उपजाऊ नहीं है। यहाँ हर साल सामान्य स्तर से भी बहुत कम बारिश होती है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ एक पानी का कुआं है जिसे जमजम का पानी कहा जाता है। दोस्तों, जमजम के पानी का भी इस्लाम धर्म में अपना ही महत्व है। जैसा कि हिंदू धर्म में गंगा जल पवित्र माना जाता है, ठीक उसी तरह से मक्का के काबा में जमजम का पानी हर मुसलमान के लिए पवित्र है। आपको बता दें कि जमजम के पानी को लेकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं, जबकि रेगिस्तान से घिरा मक्का सदियों से बारिश और बंजर ज़मीन से जूझ रहा है। पर आखिर जमजम का पानी कहाँ से आ रहा है और ये क्यों इतना पवित्र माना जाता है? इसीलिए आपको बताते हैं कि दोस्तों, कहा जाता है कि हज़रत इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल और बीबी हाजरा को मक्का शहर के रेगिस्तान में छोड़कर इस्लाम की सीख देने के लिए फ़लस्तीन निकल गए। इब्राहिम, हाजरा और इस्माइल को कुछ खजूर और थोड़ा सा पानी देकर वहाँ से चले गए थे, लेकिन कुछ वक्त गुजर जाने के बाद हज़रत इब्राहिम की बीवी हाजरा और भूख और प्यास को बर्दाश्त करती रही, लेकिन उनके बेटे इस्माइल से पानी की प्यास
प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही थी और ना ही भूख बर्दाश्त हो रही थी। अपने बेटे को भूख और प्यास से तड़पता देखकर बीबी हाजरा पानी ढूंढने सफा और मारवा की पहाड़ियों के बीच दौड़ लगाने लगी। बहुत कोशिश के बाद भी हाजरा को पानी की एक बूंद भी नजर नहीं आई। भूख और प्यास से बेहाल हाजरा थक कर वहीं जमीन पर गिर पड़ी। कुछ वक्त बाद जैसे ही हजरत इस्माइल ने अपना पैर जमीन पर घसीटा तो जमीन के अंदर से पानी निकलने लगा। दोस्तों, इसी तरह से हजरत इब्राहिम, हाजरा और हजरत इस्माइल की अल्लाह ने जान बचाई थी। दोस्तों, कहा जाता है कि तभी से ये पानी ऐसे ही इस कुएं में से निकलता जा रहा है। और आपको जानकर और हैरानी होगी कि जमजम का पानी पीने से बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। वैज्ञानिक जमजम के पानी को लेकर हमेशा से ही चिंता में रहे हैं। यही कारण है कि वैज्ञानिकों की एक टीम ने जमजम पानी को टेस्ट करने का मन बनाया, क्योंकि अफवाह थी कि जमजम का पानी कुदरत का नहीं बल्कि शहर के गंदे नाले से जुड़ा हुआ एक साधारण सा कुआं है। ये दावा किया गया था क्योंकि मक्का शहर समुद्र तल से नीचे है और ये कुआं मक्का शहर के बीचों बीच स्थित है। लोगों का मानना है कि शहर के सभी नालों का पानी इस कुएं में आकर जम जाता है। दोस्तों, वैज्ञानिकों के जमजम के पानी के बारे में कही गई ये बातों की वजह से एक बार फिर से जमजम के पानी के बारे में टेस्टिंग की गई। टेस्टिंग में खुलासा हुआ कि जमजम के पानी को पीने के कई तरह के फायदे मिलते हैं। जमजम के पानी में मैग्नीशियम और कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, जिससे अगर कोई कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति भी पीता है तो वो भी तंदुरुस्त हो जाता है। इसके अलावा जमजम के पानी में पाया जाने वाला फ्लोराइड कीटनाशक की तरह काम करता है। यही कारण है कि इस्लाम में जमजम के पानी की इतनी ज़्यादा मान्यता है। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि काबा के अंदर पूर्वी कोने में पत्थर लगा हुआ है जिसे हजरे अस्वद कहा जाता है। दोस्तों, इस्लाम में ऐसी मान्यता है कि हज के दौरान जो भी मुसलमान इस हजरे अस्वद के पत्थर को चूमेगा उसके सभी गुनाह माफ हो जाएंगे। कहा जाता है कि पत्थर जन्नत से उतरा हुआ है। जब ये पत्थर जन्नत से धरती पर उतारा गया था तब इसका रंग दूध की तरह सफेद था, लेकिन हज के दौरान जाने वाले यात्रियों के चूमने की वजह से उनके गुनाहों से इसका रंग धीरे धीरे काला पड़ता जा रहा है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर लगातार इस बात का दावा किया जाता है कि मक्का में स्थित काबा के अंदर भगवान शिव को कैद करके रखा गया है। अगर उन पर कोई गंगा जल या दूध चढ़ा देगा तो वो छूट जाएंगे। दोस्तों, आपको पहले ही बता दें कि इस तरह के सभी दावे बेबुनियाद हैं, क्योंकि भगवान शिव को कोई कैद करके नहीं रख सकता। भगवान शिव इतने कमजोर नहीं कि उन्हें किसी इंसान की मदद की जरूरत पड़े खुद को कैद से छुड़ाने की, क्योंकि दोस्तों भगवान शिव खुद ही सृष्टि के रचयिता हैं, जब चाहे दुनिया का विनाश कर सकते हैं। कई लोगों का मानना है कि मक्का से पहले मकेश्वर मंदिर हुआ करता था, लेकिन आपको ये बता दें कि किसी भी हिंदू धर्म में मक्का में भगवान शिव के मकेश्वर मंदिर का कोई प्रमाण नहीं है। इसीलिए दावे सिर्फ नफरत फैलाने के लिए हैं। अफवाहों के सिवाय ये कुछ भी नहीं है। ऐसी अफवाहों से दूर रहें और नफरत की आग को ना भड़काएं। ऐसे में आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।